आप सभी को बुद्ध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और शंकर जी की आराधना धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए और इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो चलिए बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके मायके पहुंचा। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। तो उसे बहुत क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई और दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उनका पति कौन है और वह असमंजस में हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः प्रदोष त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद सदा भक्तों पर बना रहता है। तो ये थी बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा।